खबर जहां पर सीएम विष्णुदेव की बंसल न्यूज से खास बातचीत हुई है। बंसल न्यूज पर सीएम विष्णुदेव साय बोले हैं, छत्तीसगढ़ के 200 आदिवासी छात्रों की पढ़ाई का खर्च भी सरकार उठाएगी। तो देखिए, इस समय दिल्ली में जमावड़ा लगा हुआ है छत्तीसगढ़ के नेताओं का। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी छत्तीसगढ़ पहुंचे थे, बैठक में शामिल हुए थे और इसी दौरान बंसल न्यूज से खास बातचीत हुई है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की। छत्तीसगढ़ के 200 आदिवासी छात्रों की पढ़ाई का सरकार खर्च उठाएगी, ये भी उन्होंने कहा। दिल्ली में रहने और पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। शपथ ग्रहण को लेकर जब सीएम साय से सवाल किया गया तो इसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात कही है। नीतीश बाबू एनडीए के साथ हैं, ये भी सीएम साय ने कहा। छत्तीसगढ़ को केंद्र ने हमेशा ही बेहतर दिया है और बेहतर भी आगे दिया जाएगा। स्टेट एडिटर ने क्या कुछ बातचीत की है, सुनिए आप। कल नरेंद्र मोदी शपथ लेने वाले हैं, उसके पहले विष्णुदेव साय आदिवासी छात्रावास जो यहाँ का है उस पर बातचीत करने आए थे बच्चों से। खास तौर से देखिए, इस हॉस्टल की शुरुआत डॉक्टर रमन सिंह के समय से हुई थी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। फिलहाल यहाँ 50 बच्चों के रहने की व्यवस्था है, उसे 200 किया जा रहा है। सर, बच्चों से आप मिले, टैलेंट की कमी नहीं है छत्तीसगढ़ में। अलग अलग जगह से हमने देखा, कोई मुंगेली से, कोई जशपुर से, एक कांकेर के पास एक छोटे से गाँव से एक बच्चा था। अपनी अपनी बात सबने रखी और सब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आप भी उनसे मिले, बहुत सारी चीजें आपने उनको। हाँ, मुख्यमंत्री बनने के बाद आज पहली बार इस हॉस्टल में हमारा आना हुआ और हमारे बच्चों से मिलने का सौभाग्य मिला। और हमारे साथ हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के ट्राइबल मंत्री भी आए, श्री रामविचार नेताम जी, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी आए, हमारे लुंड्रा के विधायक श्री प्रबोध मीन जी भी आए। और आज हम सब लोगों ने बैठ के हमारे बच्चों के साथ वार्तालाप किया, उनका परिचय पूछा, किस गांव से आए हैं, क्या करना चाहते हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं, किस संस्था में कोचिंग ले रहे हैं, सारी जानकारी लिए हैं। और यहाँ पर वो बड़े खुश हैं और उनको हम लोगों ने आशीर्वाद दिया है कि अच्छे से पढ़िए और अपने माता पिता के साथ साथ छत्तीसगढ़ का भी नाम रोशन करिए। और खुशी की बात है कि ये जो 50 बच्चों के लिए यहाँ व्यवस्था थी, इसको बढ़ा के अब 200 कर रहे हैं। 50 सीट को बढ़ा के 200 सीट कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ के बच्चे कहीं भी रहेंगे अपनी सुविधा के अनुसार, लेकिन सरकार उनको खर्चा देगी। और अब 200 हमारे बेटा बेटी यहाँ पर दिल्ली में रहकर कोचिंग प्राप्त कर सकेंगे और 200 बच्चों की जिम्मेदारी और उनका जो भी व्यवस्था है सरकार करेगी। दिल्ली का तापमान बहुत हाई है सर, बहुत गर्मी है और राजनीतिक गर्मी भी उतनी ज्यादा है। एनडीए सरकार बनाने की बात कर रही है। इधर से एक बयान ये आ रहा है कि इंडिया ब्लॉक ने अपने बाबूजी को, नीतीश बाबूजी को प्रधानमंत्री पद का ऑफर भी किया है। वो कुछ नहीं होने वाला है। कल एनडीए का बैठक हो गया है और एनडीए के सारे नेतागण वहां पर मौजूद थे और सबने अपना समर्थन मतलब आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिया है। चाहे वो नीतीश कुमार जी हों, चाहे चंद्रबाबू नायडू हों, चाहे एनडीए के जितने भी लीडर हैं, सबने खुलकर आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के लिए समर्थन किया है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में हाहाकार मचा है आज। राजनांदगांव क्यों आप हार गए, कोरबा जीते तो जांजगीर क्यों हार गए। लग रहा है मंथन करने की जरूरत है कांग्रेस को भी, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री जैसा चेहरा अगर हार जाए तो ये बड़ी बात। अब ये उनका विषय है, अब वो क्या करते हैं वो उनका विषय है। अब हम लोग तो आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हैं और लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बन रही है और आज 22 प्रदेशों में एनडीए की सरकार है। तो आज देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति, एनडीए के प्रति और आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति बढ़ा है, क्योंकि 10 वर्षों में इस देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए काम हुआ है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं और पूरे विश्व में हमारे देश का सम्मान भी बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। एक आखिरी सवाल सर, 9 सांसद थे सर, अब 10 सांसद हो गए हैं सर। जैसे जैसे आप परफॉर्मेंस बेहतर करते हैं, उम्मीद और बढ़ते जा रही है। उम्मीद करें छत्तीसगढ़ की जनता की इस बार कैबिनेट में कुछ बेहतर स्वरूप छत्तीसगढ़ को देखने को मिले। अब देखिए, ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी का अधिकार की बात है और
हर बार प्रतिनिधित्व तो मिलता है और इस बार भी अवश्य मिलेगा। ये थे हमारे साथ सीएम साहब। बहुत साफ तौर पर कहना था कि प्रतिनिधित्व मिलता रहा है और बेहतर अपेक्षाओं की हम सभी उम्मीद भी कर रहे हैं। कल का इंतजार करना होगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ नई दिल्ली से आदित्य नामदेव।